ये तो आपके सारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, ये तो आप लोग बुक से भी ढूंढ के लिख सकते हो, राइट? ये तो बुक के अंदर भी आपको इजीली मिल जाएंगे। हाँ, उसके अलावा भी अगर आपको इनमें किसी में प्रॉब्लम्स होंगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा मेरे पास एक पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस। किसी ने देखा वो? इसी तरह मेरे पास एमसीक्यूज प्रॉब्लम भी है जो जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो मैं वो वाली फाइल भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी, तो उसे अच्छे से गो थ्रू कर लेना आप लोग, ठीक है? अभी हम लोग ये इसके एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले वाला तो आई गेस जब हम लोग टॉपिक वाइज वाइज डिस्कस कर रहे थे, हमने ये वाला भी तब भी किया था, तो हम लोग फिर भी देखते जाते हैं। इसमें वो हमें क्या कह रहा है कि आपके पास एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसने आपको कितना दिया हुआ है? 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है? उसने आपको कितना दिया हुआ है? 98.4 फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल? अच्छा, उसने आपको किस में दिया हुआ है टेम्परेचर? फ़ारेनहाइट में, और आपको फाइंड किस में करना है? सेल्सियस में। तो याद है जब हम लोगों ने ये वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने 3 फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन हो तो आपके पास कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है 5/9। बच्चों आप लोग कैलकुलेटर्स जल्दी से ले आओ अपने साथ, जल्दी से कैलकुलेटर ले आओ, भाग के जाओ, क्योंकि मुझे फिर आंसर्स बताते जाओ ये वाले आ रहे हैं या नहीं। हाँ, भाग के जाओ जल्दी से। स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से जाना है आपने, ठीक है? तो ये आपके पास क्या है, मैं ये कलर चेंज कर लेती हूँ। सही है, आपके पास फॉर्मूला ये है, आपके पास फ़ारेनहाइट टेम्परेचर गिवन है, क्या है? 98.4। सिंपली इसकी जगह आप रखो 98.4 माइनस 32 करो, देन मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय 9 करो। तो बताओ 36.88 आंसर आ रहा है? ये आपके साथ साथ असाइनमेंट भी सॉल्व हो जाएगी, और आपने असाइनमेंट भी मुझे कमिंग फ्राइडे को सबमिट करवानी है, ठीक है? अच्छा, तो ये आप मुझे करके बताओ ये आ रहा है। फिर हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कोइंसाइड? कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पे दोनों की वैल्यू आपके पास सेम आएगी? तो इसमें हम लोगों ने पहले भी ये देखा था, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही कंडीशन दी हुई है कि उस वाले टेम्परेचर पे सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी सेम आना चाहिए, तो आप उसको किसके इक्वल रख दोगे? एक्स के इक्वल। अब सिंपली मुझे पता है कि आपका फॉर्मूला क्या है, 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब आप सिंपली क्या करो, इसकी जगह भी एक्स रख दो और फ़ारेनहाइट की जगह भी एक्स रख दो, -32। अब पहले क्या था आपके पास, आपने ये काम क्यों किया? पहले आपके पास इक्वेशन में दो अननोन थे, एक था आपका टेम्परेचर इन सेल्सियस और दूसरा था आपके पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि जब आपके पास टू अननोन होते हैं तो आपके पास दो इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है? 3 अननोन्स होंगे एक्स वाई जेड, तो आपको उसके लिए कितनी इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी? आपको 3 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है? लेकिन हमारे पास इधर एक ही इक्वेशन है, लेकिन उसने हमें टेम्परेचर आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें उसने आपको ये कंडीशन दी हुई है कि आपका उस टेम्परेचर पे सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी आंसर सेम आएगा। तो आप जो एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, जो आपके पास क्या आएगी, जो आपके पास आएगी -40, इस टेम्परेचर पे क्या होगा, फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल क्या करेंगे आपके पास, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है? गॉट इट? समझ आ गया? 11.1 सॉल्व किया है किसी ने? यही आंसर्स आ रहे हैं? चलो हम साथ साथ दूसरा भी देख लेते हैं। ओके, ठीक है। अब आपके पास दूसरा है जिसमें आपको कह रहे हैं कि स्टील रॉड की लेंथ कितनी है। अच्छा, इसमें ना कुछ-कुछ ऐसी वैल्यूज़ है जो यहाँ पे नहीं दी हुई। जब हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट पहले भी डिस्कस किया था तो आपको याद है ये जो आपका ये वाला टॉपिक था उसमें एक चार्ट दिया हुआ था जिसमें अल्फा वगैरह की वैल्यूज़ दी हुई थी। तो वो आपको चार्ट में से भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है? तो स्टील रॉड वगैरह इन सब की आप देख लोगे कि अल्फा की वैल्यू क्या है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँगी, आप लोग अपने उस टेबल से देख लीजिएगा। लेकिन एग्जाम में नेसेसरी नहीं है कि वो आपको प्रोवाइड की जाए। तो जो क्वेश्चंस में आपका अगर फॉर एग्जांपल स्टील का आ रहा है तो आपको उसकी वैल्यूज आप मेमोराइज कर लो, ठीक है? ताकि कोई रिस्क ना हो, अगर नहीं दी तो फंस जाओगे,
ठीक है मेरे बच्चों? अच्छा, अब इसमें क्या है, आपको एक लेंथ दी हुई है 0.2 सेंटीमीटर और उसका टेम्परेचर भी दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको बताना है कि 60 डिग्री पे क्या लेंथ होगी। ठीक है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, कुछ ना कुछ तो एक्सपेंशन आएगी ना, तो आपको वो चीज़ बतानी है। तो मैं अगर इसको बोलती हूँ, एक है आपके पास 0.2, एक है टेम्परेचर 30 और दूसरा है टेम्परेचर 60। ठीक है, तो क्या क्या था आपके पास, एक थी लेंथ 0.2 थी ना, 0.2 सेंटीमीटर थी, तो एक टेम्परेचर था 30 और एक टेम्परेचर था 50। ठीक है, और आपके पास स्टील रॉड की इसमें जो अल्फा की वैल्यू आएगी, आप जब अपने टेबल से देखोगे तो वो कुछ आएगी सॉरी, 11 इंटू एक्सपोनेंट -6, कुछ इस तरह करके वैल्यू आएगी। ठीक है, इस तरह करके कुछ वैल्यू आएगी। अब आपको फाइंड करनी है कि L2 की क्या वैल्यू है। तो आपका इसके पास फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो जो आपका ये टेम्परेचर है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल टी आपके पास फॉर्मूले में आता है। डेल टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा आपके पास, 50 माइनस 30, T2 माइनस T1। तो 50 माइनस 30 कर लोगे, टेम्परेचर आ जाएगा आपके पास 20। ठीक है, अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस एल्फा डेल टी। ठीक है, L1 की वैल्यू गिवन है 0.2, अल्फा की वैल्यू गिवन है, और डेल टी की वैल्यू जो है आपने निकाल ली दोनों को माइनस करके। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, सेम आ रहा है कि नहीं? आया आंसर आप लोगों का? अच्छा, T2 60 है, तो यहाँ पे T2 60 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 60 माइनस 30। ठीक है, तो ये करके मुझे बताओ आंसर जो बुक में है वो आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपके पास दो क्वेश्चंस आपके पास सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, ये दो हो गया। मुझे जल्दी से मेरे बच्चों बताओ आंसर ये आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन 3 में वो आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 में आपको कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल वी। ठीक है, चेंज इन वैल्यू वॉल्यूम आपके पास क्या है, डेल वी। आपको क्या निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, ओके बेटा, गुड। आपको निकालना है चेंज इन वॉल्यूम। अब और आपको क्या है, आपको रेडियस की वैल्यू गिवन है, आर आपने कह दिया इससे, वो क्या है 0.4। ठीक है, रेडियस आपको गिवन है, और इट इज हीटेड फ्रॉम 0 to 100, मतलब आपके पास जो इनिशियल टेम्परेचर T1 है वो 0 डिग्री है, और जो फाइनल टेम्परेचर है वो आपके पास क्या है, 100 डिग्री। इसमें एल्यूमिनियम स्फीयर में जो आपकी अल्फा की वैल्यू है, आप जब टेबल से देखोगे और आपको ये याद भी करनी है, वो आपके पास आएगी 2.4 एक्सपोनेंट -6, कुछ इस तरह करके आएगी। ठीक है, आपको चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। ओके बेटा, गुड। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको ये किस तरह आप निकालोगे। ओके बेटा, सॉरी, हमारे पास हमने सारा डेटा बना लिया। अब मुझे पता है चेंज इन वॉल्यूम की आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, कोई मुझे बताएगा? हमने ये किस टॉपिक में पढ़ा था, जल्दी से बताओ। बीटा V1 डेल टी। ये असूलन तो मुझे आप लोगों से सारे ना पूछ पूछ के करने चाहिए, क्योंकि सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोगों को मुझे फटाफट बताना चाहिए कि मिस इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इस तरह इसकी फटाफट वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि मैंने आप लोगों से ये भी बोला था कि मुझसे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ वो मुझे बताएंगा, मैं आप लोगों को उसको सॉल्व करवाऊंगी। उसका भी किसी ने कुछ नहीं बताया, इसका मतलब है मेरे बच्चों को सब आता है। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। इसमें बीटा, बीटा की वैल्यू आपके पास नहीं है। V1 की वैल्यू गिवन थी आपके पास, V1 की वैल्यू भी नहीं गिवन थी आपके पास। सिंपली डेल टी की वैल्यू गिवन थी, और एक आपको रेडियस दिया गया था। तो आपके पास अभी बीटा भी अननोन है और आपके पास V1 भी अननोन है। ठीक है, आपके पास ये दोनों चीजें क्या हैं, अननोन है। इन दोनों को आपको निकालना है।
ठीक है, अब आप ये कैसे निकालोगे? बीटा तो आपको पता है कि बीटा किसके इक्वल आया था, हमने ड्राइव भी किया था ये 3 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो बीटा की वैल्यू तो आपके पास निकल आएगी। बीटा की वैल्यू आपके पास निकल आ जाएगी, डेल टी गिवन है, V1 कैसे निकालोगे? एनी वन ऑफ यू? इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला भी नहीं है। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें स्पेयर मेंशन है। स्पेयर क्या होता है? बॉल आपके पास स्पेयर है, स्पेयर होता है जो आपके पास 3 एक्सिस में हो, एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो और जेड एक्सिस भी हो। तो स्पेयर का आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लगाओगे इसमें। स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा? V1। ये तीनों जो टर्म्स आपके पास क्या है? कांस्टेंट है, आर की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो इस फॉर्मूले में पुट करके आपके पास V1 आएगा, इस फॉर्मूले में पुट करके आपके पास बीटा आएगा, और इन दोनों की वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे। डेल टी ऑलरेडी गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम। जल्दी से करके देखो आंसर सही आ रहा है या नहीं? आंसर आपके पास आना चाहिए 3158.6, नहीं ये वाला नहीं है, ये 0.0019 मीटर क्यूब, ये आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे स्पेयर गिवन है। ठीक है, जल्दी से मेरे बच्चों ये देख के बताओ आ रहा है कि नहीं। चलो हम तब तक साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कोई बच्चा मुझे कंफर्म करे आंसर सेम आ रहा है या नहीं, ताकि फिर हो गया है। 1.925 आपका आया है, आपका पूरा आंसर ये आया है 1.925। बेटा आपने कोई मिस्टेक की है, आपका आंसर आना चाहिए 0। अच्छा, आपने कन्वर्जन सही है, ठीक है। आपका जो बेटा आ रहा है ना 1.925, आपने कुछ कन्वर्जन का तो मसला नहीं किया, आपको इसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये भी मीटर में है और आपका आंसर भी मीटर में आ रहा है, तो आप कन्वर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो आपका वो जो थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है ना, वो आई गेस आपकी कन्वर्जन की वजह से आ रही है। ठीक है, वो देख लेना आप। अब हम 11.4 देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है? कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर ये थोड़ा अच्छा, ठीक है, तो वो भी तो आप मेरे को मेंशन करो ना। एक्सपोनेंट पावर 3 आ रही है तो फिर तो ठीक है। ठीक है, चलो अब ये वाला देखते हैं हम। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वाला है, मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चे मुझे मैसेज करके बोलेंगे मैम 11.4 नहीं समझ आ रहा है, ये कैसे हुआ है। लेकिन मेरे बच्चों को तो मुझसे भी ज्यादा आता है ना, जीनियस है मेरे बच्चे। अच्छा, चलो इसमें क्या है आप लोगों के पास? रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और आपको एक टेम्परेचर गिवन है 800 केल्विन, और आपको फाइंड क्या करना है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। मुझे कोई ये बच्चा बताएगा इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये केमिस्ट्री वगैरह में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। V/RMS 3 kT, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन मसले की बात ये है कि इसमें सिर्फ आपको टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है आपको इसमें सिर्फ। हाँ, ये भी हम यूज करेंगे, N इज इक्वल टू M/M। हाँ बेटा, ये भी करेंगे। अच्छा, टेम्परेचर सिर्फ आपको गिवन है 800 केल्विन। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या अननोन है? ये तो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, आपके पास ये K भी अननोन है और आपके पास ये M भी अननोन है। आपके पास दो वैल्यू अननोन है, लेकिन मुझे पता है K की आपके पास फिक्स्ड होती है वैल्यू, वो होती है आपके पास 1.38 एक्सपोनेंट -23 थी आई गेस। ठीक है, ये आपके पास K की वैल्यू फिक्स्ड होती है। अब सिर्फ मसला आपके पास क्या रह गया? M का रह गया। हम लोगों ने डेरिवेशन करते हुए, अभी लाइवा बच्चे ने भी बताया, एक फॉर्मूला यूज किया था N इज इक्वल टू M/M। इस फॉर्मूले से हम लोग M की वैल्यू निकालेंगे। इस फॉर्मूले से हम कैसे निकालेंगे वैल्यू? इसमें आपके पास N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। हमने ये भी पढ़ा था कि N किसके इक्वल होता है? N डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस का था ये। ठीक है, तो मैं N की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगी? N/A। N मैंने इधर कंसिडर किया है 1 फॉर 1 मोल, और Na एवोगाड्रोस नंबर मुझे पता है किसके इक्वल होता है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, अब क्योंकि मुझे 2 हाइड्रोजन एटम गिवन है, तो मैं इस M की जगह क्या लिख दूंगी? 2। यहाँ से मुझे M की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से M की वैल्यू निकाल के मैं अब इस फॉर्मूले में पुट कर सकती हूँ।
समझ आया है बच्चों? इधर हमने टू क्यों यूज किया है, ये बात समझ आई है? रुको मैं आप लोगों को क्वेश्चन में दिखाती हूँ। ये रहा। यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन दिया हुआ है। हम जब भी बात करते हैं तो हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन एक होता है, ये केमिस्ट्री के से भी आपको अच्छे से बता पाएंगे। एक होता है आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन और एक होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जो ये नेसेंट हाइड्रोजन होता है ना, वो ये होता है, ये आप ना स्क्वायर ब्रैकेट में से रिप्रेजेंट करते हो और ये नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन हमेशा टू की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। जितने भी क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये ज्यादातर किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, टू की फॉर्म में। लेकिन जब हाइड्रोजन सिंगल एग्जिस्ट करता है तो हम उसे कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। लेकिन जो हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट कर रहा होता है वो हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट कर रही होती है। तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन गैस में आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, टू। इसलिए आपने एम की जगह क्या रखा है, टू। समझ आ रही है बच्चों? ओके बेटा, आगे सॉल्व करो, देखो आंसर सही आ रहा है या नहीं। मैं 2 मिनट आप लोगों का वेट करती हूँ, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये साथ साथ आपकी असाइनमेंट हो रही है आप लोगों को भी, और ये फ्राइडे तक आप लोगों ने असाइनमेंट मुझे सबमिट करवाना है। जल्दी से कर लो मेरे बच्चों। हाँ बेटा, आपने एम की वैल्यू निकाल दी ना, क्योंकि आपको फाइंड वीआरएमएस ही करना है। वीआरएमएस के फॉर्मूले में आपके ये पास एम आ रहा है, उसके लिए आप ये सारी कैलकुलेशन करो, इसके बाद आपके पास उसी का फॉर्मूला लगेगा। आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का? ओके, सही है, आ गया ना आंसर, चलो सही है। अब आपके पास क्या है, 11.5। अब इसमें हमने देखना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इसमें आपके पास क्या है, आपको क्या फाइंड करनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे पर मोल निकालनी है, यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, एवरेज। दोनों के फॉर्मूलाज अलग अलग है, रिमेम्बर। अलग अलग थे या सेम थे? सेम थे या अलग अलग थे? जल्दी से बताओ बच्चों, फॉर्मूलाज में क्या डिफरेंस था? शाबाश शाबाश, थोड़ा सा डिफरेंस था, ज्यादा नहीं था। के और आर का डिफरेंस था, याद आ रहा है कुछ? के की वैल्यू अभी हमने देखी थी कि क्या थी, 1.38 एक्सपोनेंट -23, और आर की क्या वैल्यू होती है, 8.31। तो दोनों में के और आर का सिर्फ डिफरेंस होता है। हम लोग देखते हैं, इसमें आपको क्या फाइंड करनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। और आपको जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो क्या है, 0 डिग्री और 50 डिग्री। सबसे पहले आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो। जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 0 + 273 हो जाएगा, है ना? तो ये 273 केल्विन आ जाएगा। इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, 50 + 273। ठीक है, इसको देख लो क्या आएगा, ये हो जाएगा आई गेस 323। आई डोंट नो, आप एक दफा कैलकुलेटर से ये कंफर्म कर लो। ठीक है, सबसे पहले तो आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लो। अब आपको क्या फाइंड करनी है, आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है काइनेटिक एनर्जी की, और दूसरे में आपको पर मोल निकालनी है। तो इसका आपके पास फॉर्मूला होता है, जब एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आपके पास होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kT, और काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है 3/2 RT। ठीक है, के भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यूज भी हमें पता है क्या क्या है, टेम्परेचर भी गिवन है, हम सिंपली इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जल्दी से निकाल के बताओ ये आ रही है या नहीं। इसमें दो पार्ट्स हैं, जो आपका ए है ना, उसमें भी आपके फर्दर आगे दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स में एक दफा आप टेम्परेचर की वैल्यू जो आपने 273 निकाली थी, 0 + 273 को करके, और दूसरे में आई गेस 50 था, 50 + 273 करके जो आपकी वैल्यू आई थी 323। तो एक दफा ये रखोगे, एक दफा ये रखोगे, बाकी तो चीजें कांस्टेंट है, तो ये ए पार्ट हो जाएगा। इसी तरह दूसरे में आर की वैल्यू कांस्टेंट है, क्या है आपके पास, 8.31।
ठीक है? इसी तरह एक दफ़ा टेम्परेचर की वैल्यू आप लोग रखोगे 273 और एक दफ़ा क्या रखोगे? मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों आप लोगों को? और जल्दी-जल्दी से बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं? तैयब बेटा आपके माइक में प्रॉब्लम है। जल्दी से बच्चों बताओ आ रहा है या नहीं? फटाफट से बताओ बच्चों, 4 आंसर्स हैं इसके आपके। पहले 2 ये आ रहे हैं और दूसरे 2 ये आ रहे हैं। बताओ मुझे कंफर्म करो ताकि हम नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाएँ। एक्सपोनेंट 21। हाँ बेटा ये आपका पहला वेरीफाई हो गया है, बाकी भी करो जल्दी से, आ रहे हैं या नहीं? ये आपका सही आ गया है। आ रहा है बच्चों? आगे बढ़ें? बेटा इसमें ये है कि आप पहले वाले फॉर्मूले में भी पहले एक टेम्परेचर रखोगे और दूसरे टेम्परेचर रखोगे, ठीक है? 2 टेम्परेचर आएँगे। इसी तरह दूसरे वाले फॉर्मूले में भी पहला एक टेम्परेचर रखना है और फिर दूसरा दूसरा टेम्परेचर रखना है। ओके। तस्बीहा बेटा समझ आया आपको? ये है ना आपके पास? रुको मैं आपको बताती हूँ। आपके पास जो ए पार्ट है ना, उसमें आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब निकालनी है ना, तो उसमें टेम्परेचर 2 टेम्परेचर्स गिवन है। एक 273 है और आई गेस एक 373 या जो भी है, ठीक है? तो आप दोनों टेम्परेचर्स रखोगे इस फॉर्मूले में, तो 2 वैल्यूज़ आएँगी। पहले 273 इस फॉर्मूले में रखो और फिर 373 रखो। इसी तरह इसके बी पार्ट में भी आपके पास सिर्फ आर डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह आपने पहले एक टेम्परेचर इस फॉर्मूले में रखना है और फिर दूसरा टेम्परेचर इस फॉर्मूले में रखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा मेरे बच्चों को। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है हमें? अगला हमें कह रहा है कि सबसे पहले 2 केजी क्या है? आपके पास एक आयरन ब्लॉक का मास गिवन है। ठीक है, एक आपको मास गिवन है 2 केजी। ठीक है, ये मैंने M1 कह दिया। और इसका टेम्परेचर आपको कितना गिवन है? T1 650 डिग्री। ठीक है, फिर आपको क्या है कि दूसरा टेम्परेचर क्या है? आइस का टेम्परेचर गिवन है, वो क्या है? T2 0 डिग्री सेल्सियस। Assuming that all the heat given by the iron is used to melt the ice, how much ice is melted? तो आपको मास निकालना है कि कितनी आपके पास आइस मेल्ट होगी। तो ये कैसे होगा? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले फॉर्मूला से सॉल्व होगा। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता था, और क्योंकि हीट लॉस्ट बाय आयरन ब्लॉक आपको वो बता रहा है कि वो इक्वल है हीट गेन बाय आयरन ब्लॉक, तो ये इस इक्वल होगा। मैं लिख भी देती हूँ। इसमें आपके पास क्या है कि हीट लॉस्ट बाय आयरन ब्लॉक किसके इक्वल है? हीट गेन बाय आयरन ब्लॉक। ठीक है, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला आपके पास होता है M1C1 डेल टी और इसका फॉर्मूला होता है M2HF। क्या मुझे कोई ये बताएगा HF क्या है?
बेटा हमें एफिशिएंसी नहीं निकालनी, इस वाले फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। क्या मुझे कोई बताएगा? HF क्या है? एनी वन ऑफ यू? 650 नहीं बेटा, 650 तो टेम्परेचर है। 650 जो आपको डेटा में गिवन है ना, अगर मैं डेटा यहाँ पे लिखूं तो वो वहां पे आपको गिवन है M(1) आई गेस 2 kg था और 3 kg था। T1 गिवन था आपको जो आपके पास 650 था, और आपको M2 फाइंड करना था और T2 भी गिवन था 0। ठीक है, तो डेल टी तो आपके पास निकल आएगा 650 माइनस 0 करके। ठीक है, ये तो करके आपके पास निकल आएगा। अब आपके पास अननोन क्या रह गया? M1 भी गिवन है, डेल टी भी गिवन है, और आपके पास C1 भी अननोन है, M2 भी अननोन है, और HF भी अननोन है। तो आपको M2 फाइंड करना है, दूसरे दो की वैल्यूज तो आपको पता होनी चाहिए। एनी आइडिया? C तो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। ठीक है, ये तो मेरे बच्चों को पता ही होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू याद है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होती है? 499.8। हाँ ठीक है, ये जो आप बता रहे थे ना, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू थी, और इसकी यूनिट थी आई गेस। ठीक है, ये तो मुझे ये भी चलो पता लग गया। अब ये HF क्या है? HF हमने पढ़ा था बच्चों, HF होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसकी भी फिक्स वैल्यू होती है। HF, इसकी भी फिक्स वैल्यू होती है जी। हाँ, ये होती है आपके पास। ठीक है, तो अब आपको क्या हो गया? M1 भी पता लग गया, C1 भी पता लग गया, डेल टी भी पता लग गया, HF भी पता लग गया। अब M2 निकल आएगा। अब फटाफट मेरे बच्चे बताओ मुझे ये वाली वैल्यू आ रही है या नहीं? आपकी क्या वैल्यू आनी चाहिए? क्या वैल्यू आ रही है बच्चों? आ रही है ये 1.93 kg आ गई ना? तो इसका मतलब है ये भी आपका अब सॉल्व हो जाएगा। अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा बच्चों, मेरी ना टीम्स का टाइम खत्म होने वाला है, तो क्योंकि आपका टाइम ओवर हो गया है, मैं आपको दोबारा लिंक भेज रही हूँ, आप लोग वो दोबारा ज्वाइन करो, हम इंशाल्लाह ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है?